बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दाइए मुतलक के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ का एवार्ड का ऐलान किया गया है। दाइए मुतलक कौन हैं, कहाँ रहते हैं, किस मज़हब से, किस मसलक से, किस फ़िरके से इनका तल्लक है, उसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखते हैं। आज के दाइए मुतलक सैयदना मुफज़्ज़ल सैफुद्दीन हैं। ये भारत में रहते हैं। बोहरा फ़िरका के रूहानी पेशवा हैं। बोहरा फ़िरका के रूहानी पेशवा को दाइए मुतलक कहा जाता है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनके लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ निशान पाकिस्तान का ऐलान किया गया है। सदर अलवी साहब ने ये ऐलान किया है, ये मंजूरी दी गई है। ज़्यादा इम्कान यही है कि 23 मार्च को जब पाकिस्तान में दीगर शख्सियात को एवार्ड दिए जाएंगे तो इनको भी निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। बोहरा फ़िरका के ये आज के दाइए मुतलक हैं। इनसे पहले इनके वालिद दाइए मुतलक हुआ करते थे सैयदना बुरहानुद्दीन। वो 1965 से दाइए मुतलक बने थे। 2014 में उनका 103 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। बोहरा फ़िरका के बारे में हम आपके सामने थोड़ी सी एक बार फिर बता दूं, थोड़ी सी तफसीर रखते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ और उसमें फिर हसन बिन सबा का नाम भी आता है। ये लोग इस इलाके में कैसे आए, कैसे ये फ़िरक़ों में बट गए। मुफज़्ज़ल सैफुद्दीन का तल्लक दाऊदी बोहरा फ़िरका से है। ये दाऊदी बोहरा फ़िरका के दाइए मुतलक हैं। इसके अलावा भी इनका एक बहुत बड़ा फ़िरका है जो बर्रे सगीर में एशिया के इस इलाके में नहीं रहता। अब आपके सामने जैसा कि कहा कि अब थोड़ी सी तफसील मुलाहिज़ा कीजिए बोहरा फ़िरका के हवाले से। दाऊदी बोहरा इस्माइली फ़िरके के मुस्तालिया ग्रोह की भारतीय और पाकिस्तानी शाख जो हिंदू से मुसलमान हुई। बोहरा गुजराती लफ्ज़ बोहरों की बिगड़ी हुई तब्दील शुदा शक्ल है जिसके मैनी ताजर के हैं। मगरबी हिंद में हिंदू बोहरे मौजूद हैं और सुन्नी बोहरे भी हैं। बेलमूम ये व्यापारी हैं और शहरों में रहते हैं। अफ्रीका और अलजायर में भी तजारत करते हैं और अरब व मस्कत में भी फैले हुए हैं। अहमद अब्दुल्ला और दीगर इनके मशहूर रहनुमा दाइए मुतलक थे जिनके मज़ारात कदीम शहर खंबात भारत में हैं। 151 हिजरी तक इनका एक ही दाई मुतलक मुकर्रर होता था। उसके बाद हिंदुस्तानी फ़िरके ने दाऊद कुतुब शाह की हमायत की और इस लिहाज से दाऊदी बोहरा कहलाने लगे। यमन वालों ने सलमान बिन हसन को अपना दाइए मुतलक तस्लीम किया। वो सुलेमानी बोहरा कहलाए। इस तरह इनके दो फ़िरके हो गए। यमन में सुलेमानियों की अक्सरियत है और पाकिस्तान और भारत में दाऊदियों की। गुजरात की इस्लामी सल्तनत के ज़माने में उनमें से बाज़ सुन्नी हो गए जो सगीरी बोहरा कहलाए। उन लोगों के मजहबी रहनुमा मुल्ला जी कहलाते हैं। बोहरों का लिबास आमतौर पर अमामा और लंबी अचकन होता है। दाऊदी बोहरा अहले तशरीक़ की इस्माइली शाह का एक झैली फ़िरका है। शिया हज़रात 12 इमाम को मानते हैं जबकि बोहरी फ़िरके के लोग इमाम जाफ़र सादिक़ के बाद किसी भी इमाम को नहीं मानते। वहाँ इनसे इनका सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। एक अरसा कबल बोहरियों में छुरियों और जंजीरों से मातम होता था मगर बाद में बोहरियों के मौजूदा पीर बुरहानुद्दीन ने छुरियों और जंजीरों से मातम करने से मना कर दिया। उसने अपने मुरीदान से सिर्फ हाथ से मातम करने का हुक्म जारी किया, लिहाजा वो अब हाथ से मातम करते हैं। बोहरों में लड़कियों के खतने भी होते हैं। कैसे होते हैं, कौन करता है, कौन वहाँ पे मौजूद हो सकता है, इसकी तफसील भी जब हम आपके सामने डिटेल में वीलाग रखेंगे उसमें बताएंगे। ये हमने आपके सामने थोड़ी सी तफसील रखी है। तो बाकी बोहरा फ़िरका के क्या कायदे हैं, क्या नज़रियात हैं, इस पर हम इंशाल्लाह एक तफसीली वीलाग करेंगे। हो सकता है कि वो 20-25 मिनट का हो जाए। सरदस्त आपके सामने यही है। चंद दिन के बाद मुफज़्ज़ल सैफुद्दीन साहब को पाकिस्तान की तरफ से निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीलाग का जिसमें बोहरा फ़िरका के हवाले से हम मुकम्मल तफसील देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।